भाई वो को पायलट बंद कर दो ना, हाँ। लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला। ओके। तो कल एक पैकेज रह गया था। अ, अभी आपने देखा, हमने नोड स्टार्ट किया और सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि हम कभी बार भूल जाते हैं कि जो ये सर्वर है वो कभी कभी हम सेव करना भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक और पैकेज है जिसका नाम है नोडमोन। तो उसको इंस्टॉल करने की भी प्रोसेस वही है, npm इंस्टॉल नोडमोन। ओके। तो अभी ये हो गया। अभी ये नोडमोन को है ना यहाँ पे रख दो। यहाँ पे स्टार्ट है ना, ये नोड लिखा है ना, उसके साइड में सिर्फ हमें लिखना है नोडमोन। अब इससे होगा क्या? एक मिनट। देखो, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा npm स्टार्ट, एंटर किया। ओ एक मिनट। एक मिनट, एक ही मिनट। शायद कोई डायरेक्टरी का प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम है इसमें यही है कि कभी कभी वन ड्राइव इसका बैकअप ले लेता है, तो फाइल स्ट्रक्चर को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। वन ड्राइव कभी कभी बंद भी रखना पड़ता है।
ओके, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये सबको दिख रहा है? हेलो, हेलो। हाँ दिख रहा है। ओके, अभी ये नोडमोन आया। तो अभी क्या हुआ कि जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा लेट वन इक्वल टू 789। अब पहले क्या था कि स्टार्ट स्टार्ट करते थे ना, तो पहले हर बार हमें सेव किया, उसके बाद फिर हमने सर्वर स्टार्ट किया, तो प्रोसेस ज़्यादा ज़्यादा होती है। अभी इसमें क्या होता है कि ये मैंने लिखा, अब मैंने सेव किया, ये फिर से सर्वर चालू हो गया। ये ऑटोमेटिक ही अपने आप क्या मतलब कि कुछ हमने चेंज किया ना, वो रेंडर करता रहता है। हर बार हम कुछ चेंज करते हैं तो ये सिर्फ सेव किया, इतने में ये फिर से ऑटोमेटिक ही अपने आप सर्वर को फिर से चालू बंद कर देता है। इससे क्या होता है कि कोई अपडेट आया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने चेंज किया, उसके बाद हम फिर से सर्वर को खोलेंगे, फिर से चालू करेंगे, नहीं। एक बार ये नोडमोन को दिया, वो खुद ही अपने आप चेंजेस को देखता है और अपने आप ही सर्वर को चालू बंद कर देता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके बाद अब हम आज करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में हम देखेंगे। अब जैसे ही कि हमने देखा पीएचपी में, हमने देखा कि हम टेबल बनाते हैं, उसमें फील्ड्स रखते हैं और उसका डेटा टाइप रखते हैं। वैसे ही मोंगोस में भी हम मॉडल बनाते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा एमवीसी मॉडल, एमवीसी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सुना है ना? तो उस एमवीसी में एम का मतलब है मॉडल। तो जो हम डेटाबेस को जो हम टाइप देते हैं वो हम मॉडल में करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, मॉडल्स। अब इस मॉडल्स में हम, है ना, जैसे ही हम आ, जैसे हम माई एसक्यूएल में करते थे, एक टेबल बनाते थे और एक उसके अंदर डेटा टाइप रखते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम एक फाइल बनेंगे जो मतलब टेबल की तरह ही है, जो बताती है कि टेबल में कौन सी वैल्यू है और उसकी टाइप क्या है। जैसे कि आज हम पहले बनाते हैं कैटेगरी का, कैटेगरी डॉट जेएस। नहीं, पहले एडमिन का बनाते हैं, एडमिन डॉट जेएस। ओके, अभी ये डेटाबेस का है, हम मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, तो पहले हम मोंगोस डालेंगे। कॉन्स्ट मोंगोस इक्वल टू रिक्वायर मोंगोस। अब उसके बाद अब वहां पे हम टेबल बोलते थे, यहाँ पे हम बोलेंगे उसको स्कीमा। और स्कीमा कॉन्स्ट, कौन सी स्कीमा? एडमिन की स्कीमा। स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, आ गया। भाई ऑब्जेक्ट अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप ही है, जैसे हम एरे होता है वैसे हम्म। ये जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की वैसे एरे की तरह ही होता है, पर यहाँ पे एरे में क्या होता है कि सिंगल वैल्यू होती है, इसमें की पेयर वैल्यू होती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जेसन का फाइल लिखा आप, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ हम्म। पे नेम, उसके बाद ही उसका एक एलिमेंट, हम्म। नेम उसका एक एलिमेंट।
मतलब इस तरह से लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एरे के लिए हम ये यूज करते हैं, ये वाला। और ऑब्जेक्ट के लिए हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट इसीलिए यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट की जो मेथड्स है वो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा है और इजी भी रहती है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा यूज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट बना, ये स्कीमा का। अब इसके अंदर एडमिन के अंदर हम क्या क्या रखेंगे? अभी पहले हम रखते हैं कि चलो ईमेल और पासवर्ड। अब इसमें बेसिकली बात अच्छी है कि ये मोंगोडीबी है, इसलिए इसमें आईडी पहले से ही आता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट सबको एक आईडी मिलता है। वो मोंगोस खुद अपने आप एक क्रिएट जनरेट करता है, इसलिए इसमें हम आईडी पहले नहीं देते। हम सीधे ईमेल जो फील्ड है वो उसका ही नाम लिख देते हैं। जैसे कि हम पहले लेते हैं ईमेल। अब ईमेल आया तो ईमेल को हम उसका टाइप देंगे कि उसको कौन सा टाइप देना है। अब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि टाइप। उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग दे ही रहा है। और उसके बाद हम देते हैं कि रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए। अभी कुछ बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सबमिट बटन क्लिक कर दिया तो कई बार ब्लाइंड वैल्यू भी जाती है। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं दिखते तो वो ब्लाइंड वैल्यू चली जाती है डेटाबेस में। तो वो एरे हमें कभी कभी एरर दे सकता है, इसलिए ये रिक्वायर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब ये वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। अगर डेटाबेस से अगर फ्रंट एंड से डेटा आया और उसमें ईमेल की वैल्यू नहीं दिखी तो ये आगे नहीं जाएगा, ये सब सबमिट नहीं होगा डेटाबेस पे। तो इसके लिए हम रिक्वायर्ड लिखते हैं। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो ये दो वैल्यू होगी। और उसके बाद हम और एक फील्ड लेते हैं, उसका नाम है टाइम स्टैम्प। ये टाइम स्टैम्प क्या करता है कि हमें बताता रहता है कि ये कब क्रिएट हुआ, और अगर हमने अपडेट किया तो कब अपडेट हुआ। उसकी सारी वैल्यू ये टाइम स्टैम्प रखती है। ये बाय डिफॉल्ट हमें मोंगोडीबी देता ही है। तो हमें सिर्फ इसको यहाँ के जो हमारा ऑब्जेक्ट का ये एंडिंग हुआ उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट करके हम फिर से उसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा स्कीमा रेडी, मतलब ये हुआ हमारा टेबल रेडी। इस तरह से हम मोंगोडीबी में ये कोपाइलट, इस तरह से हम मोंगोडीबी में एक टेबल को बनाते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करना है सिर्फ। जैसे हम लोग जैम के अंदर जाके बनाते थे, ये हमारे ये नोड में हम लोग कैसे बनाते हैं, बस लिख के बनाते हैं। वो वहां पे डायरेक्ट लिखते हैं, हमें इस तरह में यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। भाई तुमने वंश, हाँ, ये जो टाइम स्टैम्प के ऊपर कर्ली ब्रैकेट चालू किया, ये क्लोज नहीं किया है क्या? नहीं, मतलब ये इसके बाद और एक
ऑब्जेक्ट दे लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट हमें मोंगोडीबी देता है ये टाइम स्टैम्प। वो तो टाइम स्टैम्प तो मोंगोडीबी देता है, अपन जो तुमने कर्ली ब्रैकेट उसके ऊपर यूज किया है, हाँ, इसको क्लोज नहीं करना है क्या कि ये ओपन ही रहेगा? नहीं क्लोज किया है ना, ये यहाँ पे यहाँ, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो देख लो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, वो ये पूरी की पूरी जो फाइल है उसको एक्सपोर्ट करने में हमें मदद करता है। अभी ये इतना कंपोनेंट हुआ, ये फाइल है, ये मैं कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी रिक्वायर करके इसको यूज कर सकता हूँ। ये इतना जो हमने लिखा, ये जो मॉडल रेडी हुआ, अब मैं इसको कहाँ भी यूज कर सकता हूँ मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स की मदद से। इसका मतलब ये एक्सपोर्ट हो चुका है, और mongoose डॉट मॉडल का मतलब है ये मॉडल रेडी हो चुका है। तो बस इसको सेव करके, अब इसका नाम हमने कहाँ कहाँ पे लिखा है, अब ये एडमिन नाम से जाना जाएगा। हम किधर भी एडमिन नाम से इसको यूज कर सकते हैं। इसको कैपिटल कर दो तो ज़्यादा ख्याल आएगा। अब ये एडमिन नाम से ये मॉडल रेडी हो चुका है। आपको देखना हो तो अभी एक, अब मॉडल को हम, ओके मॉडल रेडी है। और अब आज हम आगे का देखते हैं। तो आज हम एडमिन के एक टेम्पलेट देखेंगे रिएक्ट में। आज ही हम रिएक्ट का एक डेमो देख लेते हैं। ओके, तो ये हुआ बैकएंड का थोड़ा पोर्शन। अब हम देखेंगे रिएक्ट का पोर्शन। तो उसके लिए फिर से एक फोल्डर बना देंगे, यहाँ पे नहीं। ओके, तो ये फ्रंट एंड हो गए। अब ओके, तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, रिएक्ट हम वे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे हमने बैकएंड को खुद ही बनाया, वैसे रिएक्ट को भी कई लोग खुद ही बनाते, पर वो काफी लेंदी है, काफी लंबी प्रोसेस है। और मतलब जो मतलब मानो ना, ऐसा कह सकते हैं कि 3-4 घंटे की प्रोसेस होती है, वो बहुत लेंदी है। तो कभी कभी मतलब रिएक्ट है, तो हम अ, एक मतलब क्या मानो कि अ, एक कंपनी है जो वीट करके है। तो वीट क्या करता है, वीट हमें बाय डिफॉल्ट हमें जो भी हमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक
फोल्डर स्ट्रक्चर हमको बना के देता है। जैसे कि कोई लाइब्रेरी हुई, रिएक्ट की लाइब्रेरी हुई, तो वो हमें पहले से ही थोड़ा मतलब आधी चीजें बना के देता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका एक कमांड है npm create with @latest। ओके, यस प्रोसीड। मैंने क्या लिखा वो आप देख लेना। npm create with @latest। अब ये यहाँ पे ओके करते हैं। अभी ये हमें पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। हम लिखते हैं फ्रंट एंड। अभी देखो, ये सारी की सारी जो पॉपुलर लैंग्वेज है, ये सारी की सारी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क के, ये सारी लाइब्रेरी के, ये हमें फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देता है। ये देखो, ये वनीला जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, प्रीसेट, लीड, स्लाइड, एंगुलर से लेके सबकी। हमें अभी रिएक्ट की चाहिए, तो हम रिएक्ट को चूज करते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि रिएक्ट कौन सा चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट के साथ चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट के अलावा चाहिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाला चाहिए। ओके, तो ये देखो, ये पूरी की पूरी जो मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है, वो हमें बना के दे दी। ये फ्रंट एंड हमें एक की ही जरूरत है। ओके, तो ये एक रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे पहले हमें करना है npm इंस्टॉल। ये हमें दिया ही है क्या करना है। पहले हमें करना है npm इंस्टॉल। अब जैसे ही npm इंस्टॉल किया, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले पैकेट डॉट जेसन ही था। उसके बाद ये पैकेट लॉग डॉट जेसन आ गया और नोड मॉड्यूल्स आ गए। अब हमें ये एक बाय डिफॉल्ट रेडी है, एक टेम्पलेट जैसा रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ। npm रन। भाई npm इंस्टॉल के पहले क्या किया था? उसके पहले ये cd फ्रंट एंड है, हम्म, पर वो कभी कभी मतलब मैंने डायरेक्टली पहले बना दी थी फ्रंट एंड की, इसलिए वो नहीं किया। मतलब डायरेक्ट ही यही डाल दिया cd फ्रंट एंड करते, तो अभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। पर डायरेक्ट ही हमें मेन देखना है, फ्रंट एंड के अंदर ही हमें ये सारी लिखना है। अब ये बाय डिफॉल्ट आप देखो, यहाँ पे ये शुरू हो गए। ओके, तो इस तरह से हम है ना, जो रिएक्ट को अपने जो ब्राउजर में है, इस तरह से चला सकते हैं। वेट वेट वेट, ओ, अब देखो ये वंश ने क्या किया, फ्रंट एंड नाम का फोल्डर बनाया। उसी के बाद उसी ने वो कमांड यहाँ पे वीट नाम का वो जनरेट किया। जनरेट करने से रिएक्ट, अब समझ लो बैकएंड को नोड बोलते हैं, ऐसे अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड को रिएक्ट बोलते हैं।
फाइन। वंस कल से है ना हाँ। फ्रंट एंड का जो ये VS कोड अलग ओपन करना है और बैक एंड का अलग ओपन करना है, दोनों एक साथ हाँ। नहीं चाहिए मेरे को। फाइन, ओ, हाँ। एक मिनट। ओके, जस्ट जस्ट 1 मिनट। कल से आज रहने दे, आज रहने दे, चलेगा, अभी मैं बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। हाँ। अभी कंफ्यूजन कुछ करना नहीं है आप लोगों को, मैं क्यों अलग करवा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, तब आपको समझेगा कि जब नोड रन करेंगे, तब हम लोग ने कल npm स्टार्ट किया था, आज हम लोग फ्रंट एंड रन कर रहे हैं। देखो नोड का मतलब है वो डेटाबेस मॉडल, वो वाला अभी जो आप किया था, वो फ्रंट एंड रन करने के लिए अभी जस्ट कमांड लिखा नीचे, npm dev रन करके दिखा ना भाई, वो नीचे वाला रन रन नीचे कमांड। हाँ, कौन सा कमांड है? यस, npm रन dev। अभी याद रखना है, याद रखो, फ्रंट एंड का बैक एंड में रन नहीं करना है, बैक एंड का फ्रंट एंड में रन नहीं करना है, कल दोनों अलग अलग रन होने चाहिए। जैसे एक VS कोड में आप फ्रंट एंड ओपन करो, एक VS कोड में आप बैक एंड ओपन करो, और एक जब भी नोड होगा उसको रन करके, वो रन करके एग्जीक्यूट कर दो npm स्टार्ट करके, तो वो रन होते रहेगा। जब फ्रंट एंड रन करोगे तब ऐसे रन करना है। और उसी के बाद ऐसा है कि ये जो सब डायरेक्टरी है ना, रिएक्ट में अपने आप बनती है। जैसे आपको स्टेप दिखाया, आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देख सकते हो आप, वो ऑटोमेटिक बनता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बना भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें ये npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर, बहुत सारे पैकेजेस है। जब आप नोड मॉड्यूल पे क्लिक करोगे ना, तो उसी के अंदर लॉट्स ऑफ फाइल है, आप देखोगे कभी फोल्डर के अंदर बहुत सारी है, बहुत सारी। ये आज तक हमने भी नहीं देखा है ये क्या काम का है, बस रन करो उसको, वो क्या है वो उसको छोड़ दो। फाइन, हमें जो काम का है वो SRC है। यहाँ पे जो इंडेक्स पेज है, index.html साइट बना हुआ है यहाँ पे पब्लिक के अंदर साइट कहीं पे। ये रहा बात, सॉरी, ये देखो index.html, ये हमारा काम का पेज है, उसको हम लोग कल करेंगे, कुछ करेंगे यहाँ पे, कोडिंग करेंगे। तो ये अभी जो पैकेजेस है, समझ लो ये जो फाइल है उसको एक स्ट्रक्चर समझ लो, जो हम लोग कभी PHP में यूज ही नहीं किया है, PHP में हम लोग खुद बनाते हैं, रिएक्ट में ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। फाइन, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। फ्रंट एंड वी कैन से रिएक्ट, बैक एंड वी कैन से नोड। नोड को रन करना अलग है VS कोड में, और बैकएंड सॉरी फ्रंट एंड को अलग अलग रन करना जरूर। हाँ, आप एक ही में भी रन कर सकते हो। इसने देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा ना भाई, नोड वाला रन करके, ये वाला नोड, ये नोड पे क्लिक करना, राइट हैंड साइड पे नोड लिखा है, वो टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल के अंदर पावर सेल के ऊपर। यस, यही रहा, ये देखो यहाँ पे वो ऑलरेडी रन है, वो आपको दिख रहा है, वो ऐसे रन करेगा, ये वंस तो ऐसे रन करेगा, शायद आपको नहीं समझेगा इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ। और एक पावर सेल में वो रन क्या होगा, वो बैक एंड फ्रंट एंड होगा। पावर सेल नीचे, पावर सेल, यस देखो। फाइन, तो आपको अलग करना है भाई, कल से अलग करना, उन लोगों को समझेगा कि एक्चुअली रन क्या कर रहे हैं। फ्रंट एंड का एपीआई बैक एंड में जाएगा, बैक एंड का एपीआई फ्रंट एंड में जाएगा, तो जो कंफ्यूजन दूर होगा। अब उन लोग को ऐसा लग रहा है कि फ्रंट एंड एक ही है, बैक एंड एक ही है, लेकिन कैन बी डिफरेंट। अब फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा, ड्राइव में जाके फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा, फोल्डर स्ट्रक्चर एक ही में बना होगा। देखो, ये देखो, ये रहा प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, उसमें फ्रंट एंड, यहाँ से राइट क्लिक करके आपको विजुअल स्टूडियो खोलना है, और यहाँ पे आके वो आपको VS को दोनों अलग अलग ओपन करने हैं आप। तो दोनों को कल अपन करेंगे, तो कैसा है कि कंफ्यूजन नाम की चीज वो खत्म हो जाए। क्योंकि आप बोल रहे हो सर इसमें भी JSON.log है, उसी में भी JSON.log है, दोनों में रहेगा, उसी के अंदर SRC बना, उसी के अंदर ये बना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग करना। मैं कोडिंग करता हूँ ना रिएक्ट में, तो मैं अलग अलग ही करूंगा। जब अपने को पूरे तरह से समझ जाएंगे, या पूरे तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि व्हाट इज द रिएक्ट, व्हाट इज द फ्रंट एंड एंड व्हाट इज द बैक एंड, तब ये वंस जैसे रन कर रहा है वैसे आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों ने कुछ सवाल नहीं पूछे कि फ्रंट एंड में भी ये दिया सर SRC, यहाँ पे ये वाला पैकेज जेसन, ये दोनों में रहता है। फाइन, तो इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं, यहाँ पे दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही रहते, लेकिन पैकेज कुछ कैन बी डिफरेंट। यस, ओके, कंटिन्यू। या अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? पूजा, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? फाइल स्ट्रक्चर बना रहा है, कोडिंग नहीं, एक ही पेज में कोडिंग किया हुआ है, कुछ तो मॉडल बना के।
जी सर। कोडिंग किया ही नहीं है अभी तक। ये सब फाइल स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन, जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, ये जैसे आप लारावेल समझ लो या ये रिएक्ट समझ लो या कुछ तो पाइथन, तो उन लोग ऐसे CMD में जाके इंस्टॉल करते हैं सर, क्योंकि वो सब लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, नेट स्टार्ट करो और इंस्टॉल करो। क्लियर? या आदित्य, अंडरस्टैंड और नॉट? बाकी कौन है? यस यस है, रोहन है, हाँ शायद सर। कौन है? समझ में आता है क्या भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हाँ सर, लाइब्रेरी से इंस्टॉल हो रही है अभी, हाँ, सेटअप हो रहा है। लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहे और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो हाँ। फ्रंट एंड बैक एंड वो ऐसे वो बहुत अलग है, एक नहीं है, याद रखना। वो तो एक फोल्डर में रखा है, एक जगह पे रखा है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ आ, आ, एक ही है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो दोनों अलग है। लेकिन ये फोल्डर में इसलिए रखा हुआ है कि हर प्रोजेक्ट में ऐसा बनेगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जैसे अभी समझ लो, अभी तो ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स का फ्रंट एंड बैक एंड अलग है। जैसे कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, उसका भी फ्रंट एंड बैक एंड ऐसा ही बनता है। क्लियर? या वंश आगे कुछ है क्या अभी दिखाने के लिए आज? और बस अभी ये एक CSS की फाइल है। उसके बाद यहाँ पे जो हम राउट है, ओके, जैसे कि हम PHP में कोडिंग करते हैं, तो ऊपर about.php लिख के आता है। ऊपर हमें जो हमारी URL और होती है वंश उसमें। क्वेश्चन था भाई। हाँ या भाई जब तुमने क्या बोलते हैं ये अपना प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, हाँ npm create वीट, उसके बाद तुमने प्रोजेक्ट का नाम स्किप कर दिया, उसके बाद तुमने वेरिएंट सिलेक्ट किया तो जावास्क्रिप्ट आया, उसके बाद आया मतलब उसमें ऑप्शन था cd वीट प्रोजेक्ट, या तो तुमने बोला वो तुमने वो नहीं किया क्योंकि तुम ऑलरेडी फ्रंट एंड के फोल्डर में थे, तो तुमने डायरेक्टली npm इंस्टॉल रन किया, राइट? हाँ। भाई मैंने भी सेम स्टेप किया, बट वो सीधा एरर फेंक रहा है यहाँ पे। कौन से एरर आई? स्क्रीन शेयर npm करो। एक सेकंड, हुआ शेयर? हाँ भाई ये देखो, मैंने भी पहले ये फोल्डर बना दिया इधर फ्रंट एंड का, ठीक है। हाँ यहाँ से ये मेरा मेन फोल्डर है, डी ड्राइव में cd करके फ्रंट एंड में गया। हाँ फ्रंट एंड में जाने के बाद मैंने npm create वीट एट लेटेस्ट किया, यहाँ से npx ये आया, प्रोजेक्ट का नेम आया जो मैंने स्किप कर दिया, सिलेक्ट फ्रेमवर्क रिएक्ट किया, रिएक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट जा वेरिएंट हाँ जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट किया, डन नाउ रन। यहाँ पे ओके। ऑप्शन है cd वीट प्रोजेक्ट, या तुमने बोला तुमने ये नहीं किया, डायरेक्टली npm इंस्टॉल किया, मैंने भी npm इंस्टॉल रन किया, तो ये सारा एरर दे रहा है। तो मैं cd वीट प्रोजेक्ट में फोल्डर जाऊँ, बन गया, हाँ अपने फोल्डर वीट स्ट्रक्चर बताओ ना। प्रोजेक्ट का फोल्डर बन गया। और ओके, वीट हाँ, प्रोजेक्ट नाम का। ये बनना तो सही। ओके, तो अभी जो वीट का नाम है ना, इसको पूरा क्लोज कर दो। और फोल्डर स्ट्रक्चर में AAPP करके है ना, तो ये वीट की सारी एक काम करो। फोल्डर वीट में जाके चेंज करवा लेना, फोल्डर में हाँ, जाके। वीट को बाहर रख दो और उसका नाम फ्रंट एंड कर दो। ओके एक सेकंड, ये वीट को यहाँ पे पूरा क्लोज उठा, कर दो। अरे आदित्य, यहाँ से यहाँ से कर दो। ठीक है, चल ठीक है, कर ले। ये फ्रंट एंड को डिलीट कर दो। हाँ, और ये वीट का नाम इसको फ्रंट एंड कर दो। फ्रंट एंड बाकी कर delete। दिया। ओके, बस माडे आई होगा तभी ये हो जाएगा, एनपीआई आई लगेगा तब भी हो जाएगा। ये रिएक्ट है, बहुत कुछ समझता है। अभी ये क्या है कि ये मैंने सिर्फ दिखाया है कि ऐसे पहली बार प्रोजेक्ट है तो बन सकता है। अभी आगे हम जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, तब मैं आपको बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट दे ही दूंगा। फिर आपको उसी में एडमिन पैनल भी है, सब कुछ है। और ये जो हुआ ना 5173 ऐसे ही रन होगा रिएक्ट अभी। ये देखो आ गया भाई, आ गया, रन हो गया। हाँ सर देखा मैं।
ओके, ऐसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स फाइल में चेंज करेंगे ना index.html में, बट तेरे में इसी में करके दे वंस, इसी में उसको बोलना करेगा कोई वो वो हम लोग चेंज करवाते हैं ना कुछ स्ट्रक्चर। लोग को क्या बोलते हैं, यूआरएल का। ओके अरे जो आउटपुट आया ना उसी में कुछ नाम चेंज आउट करना कर सकते हैं वो हाँ बात। देखो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं भाई नहीं दिखेगा, मुझे स्टॉप करना नहीं, पड़ेगा। ओके हाँ, तेरी वाली स्क्रीन शेयर कर। ओके तो अब अभी जैसे देखो कि यहाँ पे ये रहा ये रहा रिएक्ट बन गया है ना? तो ये सारा कुछ है जो app.js में होगा। ये देखो यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे सारा कुछ है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक का कट कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्ट में एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा जैसे h3 लिखा तो h3 पास हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वंस तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट। ओके सर्वर बनने में स्टार्ट। ओके ये वंस आ गया, आपको दिख रहा है? मैंने app.jsx में लिखा। अभी मैं यहाँ पे मानो फिर से h3 लिखता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। तो ये किस बात की एरर है कि रिएक्ट में सभी चीज़ें हमें अपने कंटेनर में ही रखना है। कंटेनर माने div टू div में। अब डिवीजन ये टू यहाँ पे डिवीजन div लिखूंगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप रन करोगे तो डिवीजन के अंडर ही रन करना है। कौन सा भी टेम्पलेट होगा, कुछ भी होगा, पेज डिवीजन के बिना रन नहीं होगा। div यहाँ पे लिख देना है। सब निकाल ले पहले से कर। बहुत सारे लिख दिए। Okay. ओके ये एक सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर हम रखते हैं वो वाला ये, और ये इसके अंदर के मिनी कंटेनर। शायद मैं इन्हें हटा दूं फिर भी चलेगा। बीच में एक और हटा दे। ओके तो ये कंटेनर के कंटेनर में आया तो ये चला गया। और एक और चीज जो आपने देखी होगी रिएक्ट में ये भी एक अलग से ये सिंपल जो ब्रैकेट है वो भी एक कंटेनर की तरह यूज होते हैं। ये भी एक टैग है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हमने इसको शुरू किया और क्लोज किया, फिर भी ये एक टैग है। इसके बाद और एक चीज है कि जैसे हम जो है पहले जो हम HTML में थे वहां हम क्लास यूज करते थे, इसमें यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास नेम।
और एन कैपिटल। एन कैपिटल है। इसी तरह जो स्टाइल है वो सिंगल स्टाइल लेस सिंगल। कर्ली ब्रैकेट तो दिखाएंगे बाद बस में, वो CSS में दिखाएंगे। और आगे का हम अब कल देखेंगे। बहुत टाइम हो चुका है। आपको ये सब कर लेना आज। वो वंश वो दिखा ना, वंश पटेल करके दिखा ना, रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा वो। मैंने हाँ ऐसा बोला था कि देखो, PHP में रिफ्रेश करना पड़ता है। देखो अभी वंश पटेल लिखा हुआ है, सेव कर रहा है। मैंने सेव किया। ये देखो, ये अपने आप होता है, बहुत अच्छी चीज है ये देखो, कुछ भी लिखो यहाँ पे। जैसे हमने लिखा कुछ बड़ा लिखते हैं, टी में फ्लोरेंट 700 लिखते हैं। ओके, सेव एंड रन। भाई एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ मतलब हम लोग जो भी चीजें यूजर को दिखाने के लिए लिखेंगे फ्रंट एंड साइड पे, वो सब हाँ JSX में लिखेंगे ना? नहीं, हाँ, मतलब ऐप डॉट JSX अकेले में नहीं लिखेंगे। ऐप डॉट JSX से ही हमारे एंट्री पॉइंट शुरू होती है। तो मैंने ये आज यहाँ पे लिखा है, पर जब हम यूज करते हैं तब हम क्या कर देखते थे कि यहाँ पे सारे इंक्लूड करा देते हैं। जो हमने वैसे ही देखा है कि रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड है। वो मैं आपको कल और अच्छे से दिखाऊंगा। आपको ओके। सारे हाँ, कंपोनेंट ये तो बनाने सिर्फ आपको रिएक्ट का फर्स्ट पेज जो फ्रंट एंड बोलते हैं फर्स्ट उसको पेज। रन कराने के लिए आपको लगा कि हाँ मेरे पीसी में रिएक्ट रन हो सकता है या रिएक्ट रन हो गया, इसलिए वो पहला पेज बताया। उससे के अंदर जैसे हमने यूजर टेम्पलेट किया था ना, वैसे ऐड करेंगे उससे प्रोसेस। कल आपको एक टेम्पलेट के साथ हम शुरू कराएंगे, उससे आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। हाँ, तो किसी को और कोई क्वेश्चन है? कुछ जैसे जो ऐसा ही पेज रन होना चाहिए, रन हो जाना चाहिए। जैसे हमने अभी प्रोजेक्ट कंट्रोल सेट करके ला देना, वो वाला पेज, कोई? ये वाला एजेक्स, वो अभी वो विद प्रोजेक्ट करके पेज था, वो यही यही इसी के अंदर का वो फिर से ला देना। हाँ એટલે કયું આવ वो बाय डिफॉल्ट रन करते हैं ना पेज, एजेक्स वो फ्रंट एंड का वो, हाँ ये जो वंश पटेल है वो सब निकाल ले, वो बाय डिफॉल्ट वाला ला दे। बस सेव कर दे, सेव और रन। बस ये वाला पेज सब आना चाहिए बस। इससे मालूम पड़ता है कि रिएक्ट चल रहा है। बाद में आपको जो भी निकालना है वो निकाल के चेक कर सकते हैं, जैसे हमने निकाला नाम, आप लोग चेक कर सकते हो कि हाँ ये सच में हो रहा है। यस और नो? ये जो लोगो घूम रहा है ना, वो रिएक्ट का लोगो है, ब्लू वाला। शायद मुझे लगा वो वही है, ब्लू वाला लोगो रिएक्ट का है। हाँ क्लियर? यस और नो? यस सर। अभी किसी को कुछ या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या किसका नोड इंस्टॉल नहीं हुआ तो बता सकते हैं, किसका रिएक्ट नहीं होगा तो बता सकते हैं। बिकॉज नाउ टुमारो वी कैन डायरेक्ट इन जो भी हमारा यूजर टेम्पलेट है ऑलरेडी वी कैन डाउनलोड इन PHP प्रोजेक्ट, तो वही यूज किया हुआ हम लोग करेंगे। फाइन, या आपको दूसरा लाना है तो आप दूसरा ला सकते हो, लेकिन कल यूजर पैनल को वहां पे सेटअप करेंगे। कल का हाँ प्रोसेस है ये, मतलब सिर्फ एक पेज। एडमिन पैनल तो है ही लेकिन हमारे पास। हम सीधे यूजर पैनल आप कोई भी ला सकते हो। यस, यूजर जो एडमिन पैनल हम लोग देंगे, क्योंकि रिएक्ट का एडमिन पैनल हमने ऑलरेडी कहीं से डाउनलोड किया हुआ है,
वो आपको बताएंगे क्यों डाउनलोड किया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, सब समझ में आ जाएगी। लेकिन यूजर वी कैन गेट द मॉडिफाई, वो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। एडमिन हमने कहीं से लिया हुआ है, हम लोग वही यूज करते हैं, तो हमें आपको भी वही दूंगा जिसमें हमारा फाइल स्ट्रक्चर बना हुआ है, फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिसको बनाना है वो बना सकता है, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी उसी में। तो वो मिलता है, रेडीमेड मिलता है, जैसे एडमिन टेम्पलेट रेडीमेड मिलता है, वैसे रिएक्ट का भी रेडीमेड मिलता है। हमने ही कहीं से डाउनलोड किया था। लेकिन यूजर टेम्पलेट वी कैन गेट एनीथिंग एल्स, वो आप कौन सा भी ला सकते हो, वो सब करेंगे। वो 1 पेज का होगा या 5 पेज का होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर? वंश तेरा शेयर बंद करना। कौन आया देखना चाहता हूँ मैं। यस रोहन, सब कर लिया भाई? कल का नोड और इंस्टॉलेशन भाई, कुछ बाकी? नहीं सर, हो गया कल का। ओके डन। यस, कल का बाकी है सर, अभी आज करने वाला हूँ, आज का और कल का। भाई देख, आज भी एक बार बता रहा हूँ, कर लेना, नहीं तो बहुत मिस हो जाएगा, बहुत कुछ। नहीं सर, करना है। क्लियर? आदित्य, आदित्य का हो गया। पूजा? ये सर कल का हुआ है। हाँ, ओके चलो डन। तो कल आप यूजर टेम्पलेट डाउनलोड करके लाओगे, या आगे का भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फाइन, तो कल हम लोग यूजर टेम्पलेट फ्रंट एंड में जाएंगे। क्लियर? यस सर। किसी को दिक्कत हो तो कल 9 से 5 बजे आप मीट से कर सकते हो। क्लियर? या मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ एंड वी कैन लीव।